हमारी पिछली कक्षा में यहाँ तक की बात हमारी हो गई थी कि जो अधिकारी होता है वो अधिकारी जब अपने गुरु के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो गुरु परम कृपा से उसे अध्यारोप अपवादन न्याय के माध्यम से उपदेश देते हैं और उसे मोक्ष के मार्ग पर प्रवृत्त करते हैं, है ना। तो अभी अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है, ये उसी क्रम में आएगा। तो यहाँ वो बात हुई थी अवच्छिन्न का क्या तात्पर्य है। तो जो हमारा वाक्य था कि जो देहावच्छिन्न आत्मा है वो भोग करता है, वही भोग करने में समर्थ होता है। तो आत्मा के पास जब तक देह नहीं है तब तक वो भोग करने में समर्थ नहीं है, तो उसे देह की आवश्यकता है। तो देह से अवच्छिन्न वो होता है। तो अवच्छिन्न होने का तात्पर्य क्या है? व्यापकत्वम, अवच्छिन्नत्वम व्यापकत्वम। व्यापकता का क्या तात्पर्य है? जैसे कि हम बोलते हैं कि एक बाल्टी भर के पानी, तो अभी वो जो जल है उसको उस बाल्टी नामक पात्र ने क्या कर रखा है, उसकी एक सीमा बांध दी है, उससे वो बाहर नहीं जा रहा। ठीक है ना। एक समुद्र में से या एक नदी में से आपने एक कलश में जल भर लिया या बाल्टी में जल भर लिया, तो क्या हुआ, वो पात्र जो है वो उसका अवच्छेदक हो गया, उसने बांट दिया, उसको उसकी सीमाकरण कर दिया, उसका इयत्ताकरण करना उसे कहते हैं। तो अब वो जो जल है वो व्याप्त है ना पूरा। जैसे एक और उदाहरण बहुत प्राप्त होता है, द्रोणो छिन्नो ब्रीहि। ब्रीहि मतलब धान्य विशेष। तो एक द्रोण पात्र होता है ना। जैसे प्राचीन काल में जो माप के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र प्रयोग किए जाते थे, उसमें से द्रोण एक विशेष माप का पात्र है। जैसे पुराने घरों में आपने देखा होगा। हाँ, मतलब ये जो अनाज की दुकानें होती है ना, वहां पे वो उनके पास एक भिन्न भिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, जिसमें वो कितना किलो, सेर, मन, इस तरह के जो विभाग होते हैं। तो वो द्रोण भी एक विशेष माप का पात्र है। तो वो जो धान्य आपने उस पात्र में भरा है, तो वो धान्य किससे अवच्छिन्न हो गया? वो पात्र जो है वो उसका अवच्छेदक बन गया, उतनी ही सीमा में वो बद्ध हो गया। वैसे ये आत्मा यद्यपि कैसा है, अनंत है। जब वो इस देह को त्यागता है तब उसकी कोई सीमा नहीं है, अब वो असीमित हो चुका है, पुनः वो परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। तो लेकिन जब तक वो देह में है तब तक वो कैसा है, एक सीमा में बद्ध हो गया है, उसका इयत्ता बना दी गई है। तो देह जो है वो अवच्छेदक होता है और वो आत्मा कैसा है, देहावच्छिन्न हो जाता है। समझ रहे हो ना। तो यही अवच्छेदकावच्छिन्न भाव जो होता है वो एक संबंध है, बताया। तो ये बात हमारी यहाँ पर चल रही थी, है ना। अभी जो ये योग में से ही किसी विद्यार्थी ने ये पूछा था अवच्छिन्न का क्या मतलब, अभी समझ में आया है? जैसे आकाश है, आकाश अनंत है। अभी हमारे इस प्रकोष्ठ में भी आकाश है कि नहीं है, है ना। तो ये जो भित्तियां हैं, इन्होंने क्या कर दिया है, उस आकाश का केवल वो एक अवच्छेदक बन के प्रस्तुत हुए हैं। वस्तुतः आकाश बटा है क्या? नहीं ना। ये दीवारें तोड़ देंगे तो इस प्रकोष्ठ का आकाश कहाँ चला जाएगा, फिर उस महाकाश में विलीन हो जाएगा, है ना। वैसे जैसे मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि जैसे हमने ये हाथ ऐसे बंद किए, तो ये जो मध्य में स्थान है ये क्या है, अवकाश, ये भी आकाश ही है ना। तो अभी हमने क्या किया, इन दो हस्त दोनों हमारी हथेलियों को लेकर के उस आकाश को इसमें बद्ध किया। तो ये उपाधि है ना, ये कुछ काल के लिए हमने ऐसा किया है। जैसे ही हम हाथ खोलते हैं तो कोई पदार्थ अलग से उत्पन्न हुआ या विलीन हुआ, ऐसा नहीं हुआ, केवल हमने एक अवच्छेदक बीच में लगा दिया और हम वैसा व्यवहार करने लगे। बस वैसे ही ये देह भी अवच्छेदक है। हम व्यवहार के लिए अलग अलग नाम से या अलग अलग उपाधियों के साथ में ऐसा विधान करते हैं। वस्तुतः ये आत्मा तो अनंत ही है, असीमित ही है ना। तो गृहावच्छिन्न आकाश या अभी प्रकोष्ठावच्छिन्न आकाश, घटावच्छिन्न आकाश, घड़े में भी तो जो जगह है वो आकाश ही है ना। घड़ा फूटेगा तो उससे अवच्छिन्न जो आकाश था वो कहाँ गया, अनंत आकाश में ही। हाँ, बांध लिया, उसकी सीमा बना दी। हाँ हाँ। तो ये शरीर ने क्या किया है, ये शरीर एक तरह का पात्र समझ लो। इसने क्या किया है कि वो उस आत्मा की एक सीमा
बना दी है ऐसा आपको आभास हो रहा है, वस्तुतः वो आत्मा तो अनंत ही है। तो किसी का 100 वर्ष तक, किसी का 80 वर्ष तक उस एक सीमा में वो निवास करता है, लेकिन जिस दिन इस देह का त्याग होगा मतलब वो सीमाएं टूट जाएंगी। वो आत्मा की मृत्यु नहीं है, आत्मा तो अजन्मा है ना। इसीलिए कहते हैं कि वो उसका न जन्म हुआ है न मृत्यु होगी, न उसे कोई जला सकता है, न कोई उसे गीला कर सकता है, न उसको कोई मार सकता है, न वध कर सकता है। जो गीता में भगवान बोल रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इत्यादि। तो ये विचार हमने उस दिन देखा। अब आगे चलते हैं, आगे अध्यारोप को समझाएंगे। तो अध्यारोप असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुन्य वस्त्वारोपो अध्यारोपः। ये जो अध्यारोप शब्द है ये वेदांत दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। कोई वस्तु जो तत्वतः वैसी नहीं है लेकिन हम उसमें किसी अन्य का आरोप करके उसे वैसा समझ लेते हैं, यही अध्यारोप है। जैसे कि कोई सर्प एक रज्जु में है नहीं, लेकिन अज्ञान के कारण हम उस रज्जु में सर्प का आभास करके भयभीत भी हो जाते हैं। तो उस एक क्षण के लिए तो वो सत्ता थी ना, आप भयभीत हुए मतलब कुछ न कुछ फल मिला। क्या तात्पर्य है कि उस रज्जु में कुछ क्षण के लिए तो सर्प का आभास हुआ ना, तो जितने समय तक वो आभास हुआ उतने समय तक वो सत्ता थी, ये मानना पड़ेगा ना। इसलिए हमारी गत कक्षा में भी चर्चा हुई थी कि 3 प्रकार की जो सत्ताएं मानी गई है, प्रातिभासिक, पारमार्थिक और व्यावहारिक। तो पारमार्थिक सत्ता तो ब्रह्म है ना, और जो आभासी सत्ता है वो कैसी है, जिसका अगले ही क्षण में बाद हो जाने वाला है, किंतु वो नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। अगर पहले से ही हमें पता है तो वो आभास ही नहीं है। लेकिन अगर एक अंधेरे कमरे में एक रज्जू से आपके पैर का स्पर्श हुआ और आप डर गए और उसी क्षण किसी ने लाइट जला दी, तो क्या हुआ, अरे आपने कहा कि अरे ये तो रज्जू थी, मैं सर्प समझकर डर गया। लेकिन जो पिछला क्षण अभी गया जिसमें आप डरे थे, तो उस आभास को भी आपको मानना पड़ेगा ना, वो कुछ तो था, आप डरे तो सही, है ना। वैसे ही आपको एक क्षण में ये आगे कभी भविष्य में ये ज्ञात हो जाएगा कि ये जगत नित्य नहीं है, मैं भी नित्य नहीं हूं और ये सब कुछ क्षणिक है। आत्मा तो अजन्मा अविनाशी अमर है। लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा तब तक तो आपको इस पूरे आभासी जगत को मानना पड़ेगा ना। इसीलिए वो जो प्रातिभासिक सत्ता है उसको स्वीकार करना ही पड़ता है, अन्यथा हम ऐसा व्यवहार ही नहीं करेंगे। हम सारे संबंधों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसी आभास में जी रहे हैं ना। मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पिता हूं, मैं इसका भाई हूं, पति हूं, पत्नी हूं, भगिनी हूं, बंधु हूं। तो हम ये सब क्यों मान रहे हैं? हम अगर सबको ही अनंत आत्मा के रूप में देखेंगे तो इन संबंधों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। तो जगत जिस तरह से चलायमान अभी आपको दिख रहा है, क्या वैसा रहेगा? क्या नहीं रहेगा। सारा जगत क्यों चलायमान है? क्योंकि हम संबंधों को मानते हैं, है ना। तभी तो जो हम कहते हैं सबसे छोटी इकाई परिवार है, वो क्यों है? क्योंकि कोई मान रहा है कि ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, ये मेरे पिता है, ये माता है ना। वो ही नहीं मानेंगे तो जगत की स्थिति संभव है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए ये प्रतिभास भी आवश्यक है। ईश्वर अपनी माया से ये रचना कर ही इसीलिए रहा है क्योंकि संसार में सौंदर्य भी है। यद्यपि उसमें दुख निश्चित है, तथापि वो दुख भोग करके भी मनुष्य उस जन्म को प्राप्त करना चाहता है ना। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते मोक्ष, हम आना चाहते हैं बार बार पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि दुख है तो उसके साथ सुख भी तो है और हमें इस मानवता की सेवा करने का एक अवसर तो मिला है ना। जिस भी रूप में हम कर पाए, तो दोनों दृष्टियां हैं। कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं ये जन्म है, ये मेरा अंतिम होना चाहिए, अब मुझे नहीं आना है। तो कोई सोचेगा कि नहीं मुझे बार बार यहाँ जन्म लेना है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, है ना। प्रसिद्ध है ये किसी के कथन कि मैं बार बार इस भारत भूमि में जन्म लेना चाहता हूँ, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं आऊँ बार बार और इस सृष्टि में, इस
भारत भूमि पर आ करके और मानवता की सेवा करूं, पीड़ित मानवता के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊं, है ना। किसका है ये वाक्य, ढूंढना जरा, ठीक है। तो ये अपनी अपनी दृष्टि है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि ये जगत नित्य नहीं है, सत्य नहीं है, तथापि हमें इसकी सत्ता माननी पड़ती है। ये अध्यारोप है वस्तुतः। अतस्मिन तद बुद्धि जो कहते हैं, मतलब इसमें कोई अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ का आरोप कर देना, यही होता है अध्यारोप। जैसे कि दो उदाहरण अत्यधिक प्रसिद्ध है, बार बार वो आते हैं। एक तो रज्जु में सर्प का आरोप और दूसरा शुक्ति में रजत का आरोप। शुक्ति मतलब होता है सीप, सीपी होती ना। तो आप लोग कभी समुद्र किनारे गए होंगे तो देखा होगा वहां पे ऐसी वो सीपियां चमचमाती रहती है, रेत होती है, धूप पड़ रही है, तो वो सीपी दूर से आपको चमकती हुई दिखती है। तो भ्रांत चित्त मनुष्य दौड़ता हुआ जाता है, चांदी पड़ी है ना, और वहां पास में जाके देखता है तो कहता है अरे ये तो सीपी थी। तो शुक्ति में रजत का आभास होना या रज्जु में सर्प का आभास होना, ये अध्यारोप है। जिस शुक्ति में वस्तुतः शुक्तित्व है, उसमें रजतत्व नहीं है, लेकिन आपने उस रजतत्व का क्या किया, आरोप कर दिया और उसको आपने रजत माना और आप प्रसन्न भी हो गए, है ना। फिर 10 मिनट लगे आपको उसके पास जाने में या 5 मिनट लगे, तब तक तो उसकी सत्ता थी ना, आपको रजतत्व युक्त रजत का ही बोध हो रहा था। किंतु निकट जाने पर आपको लगा कि नहीं, इस अधिकरण में तो शुक्तित्व है, ये तो शुक्ति है, रजत यहाँ नहीं है, तो उसका बाद हो जाता है। तो इसी को कहते हैं अध्यारोप। और फिर जब बाद होता है उसको कहते हैं अपवाद। तो जो गुरु होते हैं वो पहले अध्यारोप को समझाते हैं, क्योंकि पहले शिष्य को ये तो ज्ञात होना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूं ये वस्तुतः किसी अनित्य पदार्थ में नित्यता का आरोप है। इस अनित्य जगत में नित्यता का आरोप समझ रहा हूं मैं, है ना। तो अध्यारोप क्या है, पहले उसको ये समझ में आएगा, तब फिर गुरु उसका अपवाद वाला जो मार्ग है उस पर उसको प्रवृत्त करते हैं। इसी को कहते हैं अध्यारोप अपवाद न्याय। मतलब जब तक आपको आरोप का बोध हो रहा है वो अध्यारोप है, और जब उसका बाद हो जाता है तो अपवाद बुद्धि से आप उसे समझ जाते हैं कि ये वस्तुतः सत्य नहीं था। तो क्या पंक्ति दी यहाँ पे, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत वस्तुनि अवस्त्वारोप अध्यारोप। वस्तु में अवस्तु का आरोप, ठीक है ना। हाँ, तो वस्तु केवल ब्रह्म है। तो अभी ब्रह्म तत्व में जो अवस्तु अर्थात जो जड़ जगत है, हम उसका आरोप कर देते हैं और उसको भी हम कैसा समझने लगते हैं, जैसा ब्रह्म तत्व सत्य नित्य शुद्ध बुद्ध है, वैसा ही हम इस पूरे जगत के सारे पदार्थों को समझने लगते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वस्तु में अवस्तु का आरोप कर रहे हैं। सामान्य रूप से प्रश्न आता है कि अध्यारोप अर्थात क्या, तो वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप है। उदाहरण दिया, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत। जैसे असर्प भूत जो रज्जु है, असर्प भूत कहने का तात्पर्य ये जो वस्तुतः सर्प थी ही नहीं, ऐसी रज्जु में आपने क्या कर दिया, सर्प का आरोप कर दिया, है ना। जो शुक्ति थी वो वस्तुतः रजत थी ही नहीं, लेकिन उस जिसमें रजतत्व का अभाव था, ऐसी शुक्ति में आपने रजत का आरोप कर दिया। रजत मतलब चांदी, उसका आरोप कर दिया। तो दो उदाहरण प्रसिद्ध है, यहाँ पर तो एक ही दिया है कि जो असर्प भूत रज्जु है उसमें सर्प का आरोप कर दिया, इसी को कहते हैं अध्यारोप। और जो लक्ष्य है वो क्या है, वस्तु और अवस्तु। वस्तु रूप जो ब्रह्म है, वस्तु तत्व जो है ब्रह्म तत्व, उसमें आपने इस अवस्तु रूप अनित्य जड़ जगत का आरोप कर दिया। तो हम सब कौन सी बुद्धि से ग्रस्त है, हम सब अध्यारोप बुद्धि से ग्रस्त है। जो हम कहते हैं ना कि अज्ञान का चश्मा चढ़ा हुआ है, वो क्या है, वो यही है। हम अध्यारोप में ही जीवन जी रहे होते हैं, जो नहीं है वस्तुतः हम उसे वो समझते होते हैं, है ना। जैसे कि एक अवस्था के बाद हर व्यक्ति दार्शनिक होकर के कहने लगता है सब कुछ झूठा है, कोई संबंध सत्य नहीं है, अरे ये तो सब माया है, सब कहने की बातें हैं। कोई कहता है अरे हम तो आपके बिना हमारा जीवन ही नहीं है, तो कहते हैं अरे सब झूठी बातें हैं, है ना। तो दर्शन हर व्यक्ति के वार्तालाप में परिलक्षित होता है, या हर व्यक्ति के चिंतन में उसका बीज तो है।
ये होता है कि कभी वो उद्भूत हो जाता है, कभी वो अभिभूत रहता है। तो एक अवस्था तक व्यक्ति को ये सब सोचने विचारने का समय ही नहीं रहता है ना, तो वो अपना जीवन जीता रहता है। लेकिन जब 50-60 इस अवस्था को वो प्राप्त कर लेता है, तब उसे लगता है कि अरे मैं सोच रहा था सब मेरा है, ये सब मेरे हैं, मैं इनका हूं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, उसके अध्यारोप का जो ये पर्दा था, ये धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, और जब पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है, वही मोक्ष की दशा है ना। उन सभी तारों से वो टूट जाता है, वो तार उसके अलग हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना कि सारी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो ग्रंथियां क्या है, ये अज्ञान की ही ग्रंथियां है ना। हम जिस असत्य पदार्थ को सत्य समझ रहे थे, ये अज्ञान की ग्रंथियों में ही हम अपना जीवन बिता रहे होते हैं, है ना। तो ये ऐसा दर्शन दर्शन कहता है, और ये हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये भाव रहते हैं, हम उसको प्रकारांतर से व्यक्त करते हैं। और दर्शन जो है इसको अगर हाँ इसके मीनिंग अगर तो इसको क्या मीनिंग, अधि आरोप है ना। हाँ, तो जो अधिकरण, जिसमें कोई दूसरे अधिकरण में आप किसी और पदार्थ का क्या कर रहे हैं, आरोप कर रहे हैं। अतस्मिन तद बुद्धि, ये इस पदार्थ में उस पदार्थ का आरोप करना है ना। एतत् मतलब कोई पदार्थ है, उसको आप एतत् इस शब्द से व्यक्त कर रहे हो, उसमें तत् किसी और पदार्थ की बुद्धि का आरोप हो गया, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं, मतलब अधिकरण कुछ और है, वस्तुतः जो रज्जु है उसमें क्या है, उसमें रज्जुत्व ही होगा ना। तो वो उस अधिकरण में सर्पत्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सर्प में ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपने इस पदार्थ में उस दूसरे पदार्थ की बुद्धि का आरोप कर दिया, दूसरे पदार्थ का ही आरोप कर दिया, और उसको वही समझ रहे हैं। अब ये अध्यारोप क्षणिक है तो कोई बात नहीं, कालांतर में नष्ट होने वाला है। लेकिन ये अध्यारोप यदि 50-60-70 वर्ष तक चल रहा है तो, है ना, तो हमारा वैसे ही चलता है। हम इस जगत को कैसा मानते हैं, जब तक जी रहे हैं तब तक हम उसको नित्य ही मान रहे हैं। व्यक्ति मरणासन्न है, अगले ही क्षण मृत्यु हो जाएगी, उसे पता है, तब भी वो ये मान रहा है क्या कि मैं तो अनित्य पदार्थ ही था, है ना, मेरा आत्मा तो नित्य है, पुनः मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मोक्ष, और नहीं तो पुनः जन्म होगा। ऐसा वो कहाँ मान रहा है, वो दुखी हो रहा है कि मैं कुछ और कर लेता, है ना, या उसके जो भी अधूरे कार्य रह गए हैं उसको सोच सोच के वो और दुखी हो रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि प्रसन्नावस्था में इस दुनिया को त्यागते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अध्यारोप जो है वो नष्ट हो ही नहीं पा रहा है। तो वेदांत क्या कहता है कि आप अधिकारी होकर के जब गुरु के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका ये अध्यारोप नष्ट होगा, क्योंकि वो अध्यारोप अपवादन न्याय से आपको उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देंगे, ठीक है। अध्यारोप तो आपने समझा कि किसी अधिकरण में जो पदार्थ वस्तुतः है नहीं उसका आरोप आपने किया, इसको कहते हैं अध्यारोप। अब ये एक दशा है। अब इस दशा को समाप्त करने के लिए जो क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं अपवाद, है ना। तो सामान्य रूप से हम अपवाद का दूसरा अर्थ समझते हैं कि ये हाँ ऐसा समझते हैं, है ना। तो लेकिन ये पारिभाषिक शब्द है यहाँ पर, कि जब गुरु भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से, भिन्न भिन्न वेदांत वाक्यों से उस अध्यारोप को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, अभी जब किसी आप गुरु के निकट गए तो उन्हें पता है कि ये अधिकारी है वेदांत का, तथापि इसके मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्योंकि ये ऐसा अभी नहीं मान रहा है कि वो अनित्य है ना। तो उसे अभी उस सोपान तक ले जाना है, तो वो फिर क्या, उसका प्रशिक्षण आरंभ करते हैं। तो वो जिन जिन वेदांत वाक्यों का उपदेश देंगे या अपनी क्रियाओं के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से उसके उस अध्यारोप बुद्धि को समाप्त करेंगे, तो वो जो कुछ करेंगे उसको ही कहते हैं अपवाद। तो इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ कहने के लिए एक पारिभाषिक न्याय का सहारा लिया गया, अध्यारोप अपवाद न्याय, है ना। ये न्याय है, मतलब न्याय का मतलब एक विधि है, एक प्रकार की तरकीब जिसको आप कहते हैं, एक मार्ग जो है, हाँ प्रक्रिया जिसे कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे न्याय हैं। न्याय वस्तुतः न्याय शब्द के बहुत सारे अर्थ कोश में दिए गए हैं। तो एक जो
प्रसिद्ध है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई मुहावरे, उक्ति, इनको न्यायों के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि अभी पिछली कक्षा में आप लोगों की कक्षा में आया था शतपत्र भेदन न्याय। क्या होता है वो? शतपत्र भेदन न्याय का तात्पर्य है कि कोई क्रिया इतनी तेजी से होती है कि आपको उसमें कितना काल लगा है या उसमें पौर्वापर्य है इसका भान नहीं होता है। जैसे कि शतपत्र, 100 पत्ते आपने लिए, कोमल होते हैं पत्ते, अभी ये पत्ते तोड़ लो आप, 100 जमा लो, ऐसे इतने हो जाएंगे। और आपने एक सूचिका ली और उसको भेदा, तो कोई कहे कि देखो एक क्षण से के भी 100वें हिस्से में वो सुई इधर से उधर पार हो जाएगी। अब कोई कहे कि ये तो एक साथ हुआ है, तो ये सत्य है क्या? नहीं है। उसमें एक के बाद एक ही हुआ है। पहले पत्ते को छेदा है, फिर सुई ने, फिर दूसरे, तीसरे, ऐसे करके 100वें पत्ते तक वो गई है। लेकिन ये इतना जल्दी हुआ है कि आपको उस काल का बोध नहीं हुआ। तो जब कोई काम इतनी तीव्रता से होता है तो उसको हम कहते हैं शतपत्र भेदन न्याय से ये कार्य हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे न्याय प्रयोग किए जाते हैं और दर्शन में तो बहुत इनका प्रयोग होता है। तो ये भी अध्यारोप अपवादन न्याय है और ये बड़ा ही रुचिकर होता है इन न्यायों को पढ़ना। जैसे सूची कटाहन न्याय है कि किसी व्यक्ति के पास आप जाएंगे जो लोहे का कुछ काम करता है, लोहे के बर्तन बनाता है, आप उसको कहेंगे कि मुझे एक सुई बनवाना है। तभी एक दूसरा आया है, उसको एक कड़ाही बनवानी है। कटाह मतलब होता है कड़ाही, इसमें सब्जी वगैरह बनाते हैं ना। तो अभी कड़ाही बनाने में ज्यादा समय लगने वाला है ना, सुई जल्दी बन जाएगी। तो ये मानव का स्वभाव होता है, पहले वो सरल कार्य करना चाहता है, फिर कठिन करता है ना। जैसे तुम्हारे अध्याय जो सरल होंगे पहले तुमने वो लिखे होंगे, है ना। ऐसे ही व्यक्ति काम करता है। घर में भी कार्य होता है तो हम क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे काम जो जल्दी होने वाले हैं, जो सरलता से होने वाले हैं, उनको निपटाते हैं। तो इसको दार्शनिक शास्त्रों में या अन्य काव्यादि में भी ऐसे न्याय के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो सूची कटाहन न्याय, ये पारिभाषिक सारे शब्द होते हैं। तो ये सब हमें ज्ञान बढ़ाना चाहिए। अगर ये हमें पता होता है तो जब आप कोई बड़ा ही स्तरीय ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये बार बार आएंगे बीच में, है ना। जैसे न्याय का अर्थ कोई नियम से लिया जा रहा है। हाँ, ये ऐसा नियम है जो अनुभव से सिद्ध हो गया, बार बार लोक में देखा जा रहा है कि लोक व्यवहार में ऐसा ही होता है ना। तो उसको देखने के कारण क्या हुआ कि ये एक विद्वानों ने इसको एक शब्द आनुपूर्वी में इस तरह से बद्ध कर दिया, तो वो उसका एक अलग प्रभाव होता है। तो बड़ा ही अच्छे, मतलब आप जब कभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। जैसे अरुंधति तारा न्याय, अब ये क्या है कि आपको किसी व्यक्ति को दिखाना है अरुंधति तारा, तो अगर आप एकदम से कहोगे कि देखो हो रहा अरुंधति तारा, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा आकाश, उसमें करोड़ों तारे, नहीं दिखेगा उसको। आप उसको कैसे बताते हैं, देखो वो वृक्ष दिख रहा है, उस वृक्ष की चोटी पर देखो, फिर उससे बाएं देखो, फिर वो देखो एक बड़ा सा तारा चमक रहा है, उससे दाएं देखो। अब क्या कर रहे हो, आप उसकी दृष्टि को ले जा रहे हो। पहले एक स्थूल, पहले वृक्ष उसको दिख रहा है, वृक्ष से पहले भी कुछ और है, कोई बिल्डिंग है तो आप कहोगे वो भवन, तो भवन के पास वो वृक्ष, कोई स्तंभ, फिर वहां से सीधे सीधे वो कोई बड़ा तारों का समूह, उसमें भी बाईं और वो देखो एक जो 3 तारों के बीच में ये जो ऊपर चौथा तारा दिख रहा है, वो है अरुंधति तारा। ये क्या है, ये प्रक्रिया है। तो ये शिक्षक सब प्रयोग करते हैं, आपको स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने के लिए ये न्याय का प्रयोग होता है। कि आपको सीधे दिखाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे, है ना। तो ये आप लोग भी प्रयोग करते हैं कि नहीं, किसी को पता समझाते हो तो आप ऐसे ही समझाते हो ना, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाए, ऐसे बहुत सारे न्यायों का प्रयोग होता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे यहाँ पे हमें ऐसे भी बहुत सारे न्याय हैं, वो एक बड़ा ही रुचिकर विषय है और वो मुझे पसंद भी है। तो कभी उस पर हम एक ऐसी 2-4 कक्षाएं लेंगे। अभी तो ये अध्यारोप अपवादन न्याय, तो ये न्याय, इस न्याय के माध्यम से गुरु शिष्य के उस आवरण को क्षीण करता है, जो कि वो अभी तक जिस विपरीत बुद्धि में या अज्ञान से युक्त उसका जो आवरण है, उसकी जो बुद्धि है, उसको वो धीरे धीरे क्या करता है, निर्मल करता है, उसके उस पर्दे को क्षीण करता है।
तो इसी को कहते हैं अपवाद। तो अध्यारोप अपवादन न्याय के माध्यम से गुरु उसे ज्ञान देता है। मैम ये अधिकरण मतलब वस्तु ही होगी ना? अधिकरण मतलब आधार है ना, अधिकरण मतलब आधार होता है। फिर आगे बताया, क्योंकि यहां पर अभी वस्तु और अवस्तु दो शब्द है इस पंक्ति में। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे दो शब्द आए, वस्तु और अवस्तु, तो उसका स्पष्टीकरण अगली पंक्ति में देते हैं। वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। वस्तु सच्चिदानंदानंताद्वयम ब्रह्म। मैंने उसको अलग अलग करके पढ़ा है, 3 विशेषण यहाँ दिए हैं, सच्चिदानंद, अनंत और अद्वय। ये सब तीनों क्या है? ब्रह्म के विशेषण है। तो वस्तु का क्या मतलब है, तो उसके लिए ये पंक्ति दी। देखो वेदांत सार की भी वैसी ही लेखन शैली है, जो वेदांत सार कार है उनकी जैसी। अभी आप सांख्यकारिका पिछले उसमें पढ़े थे, मेनका पढ़ी थी, अंशिता ने भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो वहां पे भी आपने देखा कि कोई एक शब्द जो आया है प्रकृत कारिका में, उसको लेकर के अगली कारिका हो जाती है ना। तो क्या होता है इससे, आपका जो एक प्रवाह चल रहा है, अभी नए शब्द आ गए दो, वस्तु और अवस्तु, तो क्या होता है वो, तो उसको अगली पंक्ति में ही स्पष्ट कर दिया। वस्तु का तात्पर्य है जो ब्रह्म तत्व है वो वस्तु है, उसके 3 विशेषण दिए, वो सच्चिदानंद है, अनंत है और अद्वय है। अद्वय का मतलब है यहाँ अद्वितीय, उसके जैसा कोई दूसरा तत्व नहीं है ना। हम लोग ऐसे नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, है ना, लेकिन ब्रह्म तत्व कैसा है? अद्वितीय है, अनंत है, अद्वितीय है और सच्चित और आनंद स्वरूप है। इन तीनों विशेषणों पे हमारी मंगल पद्य के समय ही चर्चा हो गई थी, इसलिए उस पर अभी बात नहीं कर रहे। अभी अवस्तु क्या है, तो कहा अज्ञानादि सकल जड़ समूह। ये जितना भी जड़ जगत है, इस पूरे समूह को व्यक्त कर दिया। तो ये किससे उत्पन्न है? अज्ञान से उत्पन्न है, इसलिए कहा अज्ञानादि सकल जड़ समूह अवस्तु। तो ऐसे प्रश्न आते हैं आप लोगों को, वस्तु, वेदांत में वस्तु का तात्पर्य क्या है, तो केवल ब्रह्म तत्व, उसके ही ये सब विशेषण है, सच्चिदानंद, अनंत, अद्वय। वेदांत के अनुसार अवस्तु यानी क्या, तो पूरा यह जगत, जो जड़ जगत है, जो कि अज्ञान जन्य है, ठीक है। तो वस्तु और अवस्तु का विवेक, और पहले ही आपको अधिकारी के विवेचन में समझा चुके हैं कि जिसको जो 4 संपत्तियों से युक्त हो, उसमें पहली संपत्ति बोली थी नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो ये यहाँ पे समझाया कि वस्तु क्या है और अवस्तु क्या है। तो जो अवस्तु है वो अनित्य है, जो वस्तु है वो नित्य है, ठीक है। वस्तु मतलब ब्रह्म हो जाए। हाँ, बस और कुछ भी नहीं, यही एकदम इसको धारण कर लेना है। वस्तु का तात्पर्य है ब्रह्म तत्व, ठीक है। फिर हाँ, अज्ञान जन्य जो है, अज्ञान ही जिसके आदि में है, जिसका आरंभ अज्ञान के कारण ही हुआ। अगर अज्ञान नहीं होता तो इस जगत की सत्ता हमें अनुभव ही नहीं होती। अज्ञान है तभी तक हमें अनुभव हो रहा है, जिस दिन हमारे इस अज्ञान का नाश हो जाता है उस दिन हमें इस जगत का आभास भी नहीं होगा, है ना। तो वो अवस्था कैसे आती है, अभी अज्ञान के स्वरूप में आप पढ़ेंगे कि क्यों अज्ञान को ऐसा माना गया है कि नहीं है, फिर भी हमें मानना पड़ता है उसको, ठीक है। आगे शायद वही है। अब इसमें अज्ञान शब्द आया, अब उसी को समझा रहे हैं आगे। अज्ञानम तु सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंचिदिति वदन्त्यमाज्ञ इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्ति स्वगुणैर्निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। तो ये तो श्रुति प्रमाण दिया अंत में, देवात्म शक्ति स्वगुणैहि निगूढ़ाम, कि उस आत्म तत्व की जो शक्ति है वो अपने ही गुणों से छुपी हुई है, उसके ही गुणों से आवृत वो हो गई है, उस पर आवरण पड़ गया है, ऐसा। तो श्रुति प्रमाण दिया, लेकिन उसके पहले हम अज्ञान का स्वरूप देखते हैं। ये अज्ञान कैसा है, सत्य है कि असत्य है, तो कहा सदसदभ्याम अनिर्वचनीयम, ये अज्ञान अनिर्वचनीय है ना। अभी उस कार्यशाला में भी आपने अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ समझा था, ये जो हमारी हुई थी शास्त्रार्थ कौशल। तो कैसा है ये, सत्य होगा अगर तो इसका कभी बाध नहीं होना चाहिए। किसी भी पदार्थ को, किसी भी तत्व को हम सत्य कहते हैं, इसका तात्पर्य ही ये है कि उसका कभी बाध नहीं होगा,
वो त्रिकाला बाधित हो गई वो सत्ता। लेकिन अज्ञान का ऐसा नहीं है, जिस क्षण आपको ज्ञान हो जाएगा वो सत्ता नहीं रहेगी। तो ये सत्य तो नहीं है, तो फिर ये असत्य होना चाहिए। असत्य है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो असत्य है उसका बोध ही नहीं होता है, उसका अनुभव ही नहीं होता है। जैसे कि आकाश पुष्प, शशशृंग, है ना, खरगोश के सर पे सींग कैसे है? असत्य है, नहीं होते। तो वो कभी दिखे क्या आपको? कभी नहीं दिखे। पर अज्ञान का तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अज्ञान जन्य ये जो जगत है ये हमें दिखता तो है। जब तक हमारी आंखों पर भी अज्ञान का पर्दा है, आंखों पे नहीं होता वस्तुतः, वो हमारे अंतःकरण पे है ना। हमारे आत्मा को ही उस अज्ञान ने ढक लिया है, इसीलिए हमें ये जगत कैसा लगता है? सत्य लगता है। तो इसकी शशशृंग जैसी स्थिति भी नहीं है। खरगोश के सींग या आकाश में पुष्प या वंध्या का पुत्र, ऐसे कई उदाहरण दिए जाते हैं शास्त्र में। तो इनकी स्थिति कभी लोक में आपको दिखेगी ही नहीं, तो आप इनको क्या कह देते हैं? ये असत्य है, असत्य है। लेकिन अज्ञान का तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप क्या करें? सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, तो फिर कुछ तो कहना पड़ेगा ना। तो अनिर्वचनीय, ये बहुत अच्छा मार्ग है कि हम कुछ नहीं कह पा रहे तो क्या कह देते हैं कि अनिर्वचनीय। तो पहला जो विशेषण हुआ वो हुआ अनिर्वचनीय। यह अज्ञान का स्वरूप पूछा जाता है परीक्षाओं में भी, उस दृष्टि से इसके सारे विशेषणों को आप ध्यान से समझ लें। फिर दूसरा क्या कहा? त्रिगुणात्मकम। अब जो वस्तु है अर्थात ब्रह्म तत्व, वो कैसा है? निर्गुण है। उसमें सत्व रज तम इन तीनों का स्पर्श नहीं है, लेश मात्र भी संपर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि इन गुणों का परिणाम क्या है? सुख, दुख और मोह। अभी सांख्य कारिका पढ़ी है, उसमें विस्तार से हमने ये समझा था कि वहां पुरुष को निर्गुण कहा है और प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा है। तो प्रकृति से उत्पन्न सारा जगत भी कैसा है? त्रिगुणात्मक है। हम सब प्राणी और ये जड़ जगत, इन सब में तीनों गुण समाहित है। सत्व का भी प्रभाव देखेंगे, रजोगुण का भी और तमोगुण का भी। तीनों गुण सभी में व्याप्त है। किसी में किसी गुण का उत्कर्ष होता है, लेकिन इससे ये तात्पर्य नहीं है कि उसमें बाकी के दो गुण नहीं है। वो दो गुण अभिभूत दशा में है, दबे हुए हैं, है ना। और एक ही प्राणी में कभी कोई गुण उद्भूत हो जाता है, कभी कोई गुण दबता है। इसीलिए उसके व्यक्तित्व में भिन्न भिन्न जो उसकी कहते हैं उसका व्यवहार होता है वो परिवर्तित होता है। उसके व्यक्तित्व में उन सबका प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये जगत कैसा है? त्रिगुणात्मक है। तो ये जगत जिस अज्ञान से उत्पन्न है वो अज्ञान भी कैसा होगा? त्रिगुणात्मक ही होगा। सांख्य में भी आपने देखा कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न ये जो सारे 23 व्यक्त पदार्थ वहां कहे गए वो भी कैसे हैं? सब त्रिगुणात्मक कहे गए। तीनों गुणों का प्रभाव उसमें दिखता है ना। तो अभी सत्व का क्या प्रभाव होता है? तो ऊर्ध्वगमन, प्रकाशन इत्यादि। रजोगुण के प्रभाव के कारण चांचल्य होना, है ना। तो मन हमारा चंचल होता है कि नहीं? हमारी प्रवृत्ति होती है कि नहीं? ये प्रवर्तना रजोगुण का ही प्रभाव है, तो रजोगुण की भी अपेक्षा होती है। और तमोगुण प्रतिबंधक है ना। वो अज्ञान को और भी प्रवृद्ध करता है, प्रतिबंध लगाता है, उसकी भी अपेक्षा होती है। तो सांख्य में हमने विस्तार से त्रिगुणों का स्वरूप भी पढ़ा, उनका परिणाम पढ़ा, उनका प्रयोजन देखा और उनकी कार्य करने की शैली को भी हमने वहां समझा है। इसलिए अभी पुनः विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ क्या जानना है कि जो कार्य कारण का सिद्धांत है, तो जो गुण कार्य में दिख रहे हैं वो कारण में अवश्य होंगे, जो गुण कारण में दिख रहे हैं वो कार्य में आपको अवश्य दिखाई देंगे। ठीक है ना। सागौन की लकड़ी से आप उत्पीठिका बनाएंगे तो वो उसमें वही वाले गुण आएंगे ना, कि वो शीशम के तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो उसका कारण था वैसे ही कार्य में दिखेंगे। काली मिट्टी से घट बनेगा तो वो वैसे ही काला होगा। बाद में उस पर उपचार करते हैं आप, फिर उस पर पेंट कुछ भी करेंगे, लेकिन वो मूलतः तो काला ही बनेगा। लाल मिट्टी से बनाएंगे तो लाल बनेगा। तो जो कारण जैसा होगा, आप पीत तंतु लेंगे तो पीत पट ही बनेगा, श्वेत तंतु लेंगे तो श्वेत पट ही बनेगा। तो जो गुण कारण में है वो कार्य में आएंगे। तो ये कार्य रूप जगत जो आपको दिख रहा है ये त्रिगुणात्मक है। तो इसको उत्पन्न करने वाला जो इसका कारण है अज्ञान, वो भी कैसा होगा? त्रिगुणात्मक ही होगा। ठीक है ना। तो त्रिगुणात्मक इसका एक
विशेषण हुआ। अज्ञान कैसा है तो पहला बताया अनिर्वचनीय, वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, इसीलिए वो अनिर्वचनीय है। दूसरा विशेषण क्या दिया, त्रिगुणात्मकम, तो अज्ञान कैसा है, 3 गुणों से युक्त है, सत्व रज और तम। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा, ज्ञान विरोधी। अब ये ऐसा पदार्थ है कि वो ज्ञान के साथ नहीं रह सकता। जैसे कहते हैं ना, वो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, है ना, तो ये विरुद्ध है। अगर अज्ञान है तो ज्ञान नहीं रहेगा, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ में रहेंगे, नहीं होता है। जिस क्षण ज्ञान का उदय हुआ है अज्ञान निवृत्त हो जाता है, और जब तक हम अज्ञान में ही डूबे हुए हैं तब तक ज्ञान हमारे पास फटकता भी नहीं है। ठीक है, अभी क्या इस लोक में हम जिसको ज्ञान बोलते हैं वस्तुतः वो अज्ञान ही है। वो है ना उपनिषद वाक्य कि अज्ञान से अभ्युदय और ज्ञान से निश्रेयस, है ना, ईशावास्योपनिषद में, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। अविद्या से मृत्यु लोक को पार करके, तो प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए ना कि अविद्या क्यों बोला यहाँ पर। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो लौकिक ज्ञान है वो वस्तुतः अविद्या है। आप जो कहते हैं ना हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, हम पीएचडी हो गए, ये सब क्या है वस्तुतः अविद्या ही है। आपके पास ज्यादा अविद्या है जिसके पास जितनी उपाधियां है ज्यादा ज्ञान उसने इकट्ठा किया है। तो ये इस लोक में अहंकार भी नहीं, लोक में पार पाना है आपको। कोई आपको ईश्वर ने ये देह दिया और आपका जन्म जिस भी योनि में हुआ, आपको इस लोक में भी तो व्यवहार करना है ना। आपको पढ़ना है, लिखना है, पास होना है, नौकरी पाना है, घर चलाना है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, बच्चों का पालन पोषण संवर्धन सब कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। नौकरी करते हैं तो वहां पर भी कार्य करना है। ये सब क्या हो रहा है, हमने जो कुछ अविद्या प्राप्त की उस अविद्या के कारण हम ये लोक में उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस अविद्या से मृत्यु लोक को पार करके विद्या से वो क्या करता है, अमृत लोक में अमृत लोक को प्राप्त कर लेता है। विद्या अमृतम अश्नुते, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु लोक को पार करके, किससे, अविद्या से। इसका क्या मतलब हुआ, हम अविद्या ग्रहण कर रहे हैं, फिर विद्या से तो क्या होगा, हमारा मोक्ष होगा। इसलिए वेदांत या मोक्ष शास्त्र है वो वस्तुतः विद्या है। ठीक है ना, और बाकी जो हम कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, क्यों, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमें आईएएस बनना है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सब क्या है, अविद्या का बड़ा भारी उत्कर्ष है ना तो इससे हम क्या करते हैं, लोक में उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो जिस क्षण ये अविद्या बनी हुई है उस समय ज्ञान पास में भी नहीं आएगा, और जब ज्ञान आ जाएगा तब ये अविद्या अपने आप ही अपना रास्ता बदल लेगी, आपको मुक्त कर देगी। ठीक है ना, वहां सांख्य में भी हम पढ़ के आए कि जो बुद्धि के 8 भाव देखे हमने, तो जो अंतिम भाव है ज्ञान, उसी से अपने आप को वो मुक्त करती है, उस पुरुष को मोक्ष प्रदान कर देती है। तो ज्ञान की अपनी महिमा है। तो कैसा है ये अज्ञान, ज्ञान का विरोधी, ये अज्ञान के साथ में कभी भी नहीं वास करता है। तो ये इसकी तीसरी विशेषता हुई। चौथी विशेषता बताई भाव रूपम। अब कोई कहे कि ऐसा मान ले हम कि ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, तो कहा ऐसा नहीं है ना। न्याय दर्शन इस तरह से बात करता है, वेदांत इसको ऐसा नहीं मानता, वेदांत इसको भाव रूप मानता है। भाव रूप और अभाव रूप, जैसे हम किसी पदार्थ को हम कहते हैं ये नहीं है, मतलब इसका अभाव है, इसीलिए उसको हम नहीं मान रहे हैं। जैसे कि अज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है, तो इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं ना कि ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है ना। तो अज्ञान अब कैसा हो गया, अभाव रूप हो गया। ज्ञान का अभाव अज्ञान है, ज्ञान नहीं होना ये क्या है, अभाव। तो एक अभाव बुद्धि होती है कि ज्ञान का नहीं होना अज्ञान है, मतलब अज्ञान का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ज्ञान नहीं है वो ही अज्ञान है। तो यह अभाव बुद्धि से व्यक्त करना, बात एक ही कह रहे हैं लेकिन फिर भी अर्थ थोड़े से बदल जाते हैं।
तो कह रहे हैं कि नहीं, अज्ञान का अभाव है ऐसा नहीं, वो भाव रूप है। क्यों? क्योंकि उसकी सत्ता का बोध होता है। क्यों? क्योंकि आगे कहा यत् किंचिदिति वदन्ति अहम अज्ञ। कोई व्यक्ति ये कहता है कि अरे मैं कितना अज्ञानी हूं, मतलब वो अज्ञानी है ऐसा उसे क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसको हम ज्ञान का अभाव कैसे कह सकते हैं? तो अभाव रूप ये नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य बात करते हैं कि अरे मैं कितना अज्ञानी हूं, इसका मतलब उसको ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो ये अज्ञान का जो स्वरूप है ये वस्तुतः अभाव रूप नहीं है। अज्ञान की जो सत्ता है वो अभावात्मिका नहीं है, वो भावात्मिका है। तो अज्ञान भाव रूप है, ऐसा ही हमें मानना चाहिए कि उसका बोध हमें होता है। ठीक है ना। तो बात को, एक ही बात को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे घड़ा नहीं है, और हमने क्या कहा, इस भूतल पे घटा भाव है ना, घट का अभाव है ऐसा। तो किसी तथ्य को हम भावात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं या अभावात्मक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ज्ञान का न होना अज्ञान है ऐसा न कह करके अज्ञान है ऐसा उसकी सत्ता बतानी है, अभावात्मक नहीं, भावात्मक रूप से। ठीक है ना। फिर इसमें एक श्रुति का प्रमाण दिया, देवात्म शक्ति ही स्वगुण ही निगूढ़ाम। जैसे कि जो आत्मशक्ति है, मतलब आत्मा है ऐसा सबको पता है, तथापि क्या होता है, वो अपने ही गुणों से आवृत्त है। जो भी इस अज्ञान अर्थात ये त्रिगुणों का प्रभाव है, उसके कारण ये आत्म तत्व कैसा रहता है, आवरण में बद्ध हो गया है, उसका वो निगूढ़ हो गया है, छिप गया है, हमें पता नहीं लगता है ना। जैसे वहां हिरण्यगर्भ सूक्त में कहा कि जो सत्य का मुख है वो आवरण से, वो मतलब आवरण है उस पर, तो उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हम उस आवरण को छिन्न कर सकते हैं, और जो वस्तुतः सच्चिदानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसका हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये अज्ञान की चार विशेषताएं आपने देखी, अनिर्वचनीयता, उसकी भाव रूपात्मकता, और उसके बाद में उसकी त्रिगुणात्मकता, और ज्ञान विरोधिता, ज्ञान से विरुद्ध ही वो रहेगा। फिर उसके बाद में आगे कहा इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्ट्यभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। अब ये है ना पंक्ति, ये जो अज्ञान है इसके समष्टि और व्यष्टि ऐसे दो व्यवहार होते हैं, है ना। अब समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है? अभी हमने देखा कि जो ब्रह्म तत्व है वो तो निर्गुण है। इसका क्या तात्पर्य है कि साक्षात वो इस जगत को उत्पन्न नहीं कर रहा, इसीलिए जो उसकी शक्ति है वो सगुण ब्रह्म के रूप में उत्पन्न होता है, और जो ईश्वर है वही जिसको हम सगुण ब्रह्म कहते हैं वो ईश्वर है, और इस ईश्वर की शक्ति है माया। तो पंचदशी जो है वेदांत का एक प्रसिद्ध प्रामाणिक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि वो ईश्वर भी अज्ञान से युक्त होता है, उसका अज्ञान माया कहलाता है, और जीव भी अज्ञान से युक्त होता है, उसका अज्ञान अविद्या कहलाता है। तो अविद्या और माया में उन्होंने एक सूक्ष्म अंतर माना है। ठीक है। क्यों ईश्वर भी अज्ञान से युक्त होता है? क्योंकि वो त्रिगुणात्मक होगा। कार्य कारण जो सिद्धांत है उसके आधार पर हम ये जानते हैं कि यदि, हाँ क्या हो गया, पूरी पंक्ति ही कहीं रह गई। समष्टि और व्यष्टि हम देख रहे थे ना, ज्ञान से अविद्या और माया। हाँ, अविद्या और माया। तो जो माया है वो ईश्वर की शक्ति है वस्तुतः। यदि ईश्वर त्रिगुणात्मक नहीं है तो उससे उत्पन्न ये जगत भी कैसा होगा, त्रिगुणात्मक नहीं होगा, पर ऐसा तो नहीं है। और कार्य कारण का सिद्धांत ये कहता है कि जो कारण में गुण है वो कार्य में परिलक्षित होते हैं। जो कारण है वो वस्तुतः क्या है, कार्य की अव्यक्त अवस्था है, और जो कार्य है वो कारण की व्यक्त अवस्था है। क्योंकि जो घट है वो पहले भी था उस मिट्टी में,
संस्कार हो गया तो वो घट के रूप में आपको दिख रहा है ना, लेकिन था तो वही ना पहले। तो सूक्ष्म रूप में सारे कार्य हैं, कहाँ हैं? अपने अपने कारणों में। आपने एक गुठली को बोया, उससे आम का वृक्ष हुआ 10 वर्ष बाद, और उससे सैकड़ों हजारों आम आपने तोड़े खाए, लेकिन वो जो 10 साल बाद जो आपको आम के फल प्राप्त हुए हैं वो उस एक ही गुठली में विद्यमान थे कि नहीं? सूक्ष्म रूप में, है ना। वैसे ही प्रलय काल में हम सब अपने कारण शरीर में हैं, उसी से फिर सृष्टि होती है। सूक्ष्म रूप में सभी अपने अपने कारण में विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो ईश्वर है वो स्वयं त्रिगुणात्मक है और अपनी शक्ति उस माया से क्या करता है? इस जगत को उत्पन्न करता है। इसलिए जगत भी त्रिगुणात्मक है। तो वो भी अज्ञान त्रिगुणात्मक है, अर्थात वो भी अज्ञान से युक्त है, और अगर वो इस अज्ञान से युक्त नहीं होगा तो वो उत्पत्ति भी नहीं कर सकता। अज्ञान ही, ये माया ही क्या है? उसकी शक्ति है। ये अज्ञान से वो आवृत्त होता है, तब उसमें भी वो मोह बुद्धि आती है और वो उत्पत्ति करता है। उसमें वो उदारता है उसकी, वो चाहता है कि जीवों को देह मिले और ये अपने कर्म फल भोगे और मुक्ति को प्राप्त करें, किसी उत्कर्ष को प्राप्त करें। क्योंकि जब तक देह नहीं प्राप्त होगा तो जिन जिन के जो भी कर्म फल शेष हैं उनका भोग नहीं होगा, और कर्म फल का भोग नहीं होगा तो उनको आत्यंतिक मोक्ष कभी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना वो आत्माएं भटकती रहती है। क्यों? क्योंकि उनका भी फल भोग शेष है, उसे भोगना है उन्हें, ठीक है। तो देह कैसे मिलेगा? हमारे बस में है क्या? नहीं ना। तो ईश्वर की इच्छा होती है, उसी को सिसृक्षा बोलते हैं, सृष्टि करने की इच्छा। उसको इच्छा होती है, क्यों? परम उदार है वो, कृपालु है, उन्हें लगता है कि इन जीवों को मोक्ष मिलना चाहिए। अब वो जीव मोक्ष मार्ग पे न जाकर के फिर से नया प्रपंच बना लेता है तो उसमें उसी का दोष है ना, या उसी का प्रारब्ध है कहेंगे, ठीक है। तो कर्म फलों से बंधे होने के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि हमें हमारे कर्म ही ऐसे कि ऐसा हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो बड़ा ही ये वैसा मामला है, क्या उलझा हुआ। आप सोचे कि जो हो रहा है वो कर्म का फल है या हम जो कर रहे हैं उससे हमें ये फल मिल रहा है। तो इसीलिए 3 प्रकार के जो कर्मों की बात कही, तो हम जिन कर्मों को कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म है, वो तो हमारे हाथ में है ना। हम उनको जैसा करेंगे वैसा फल का संचय होता जाएगा और वैसा ही भोग भी आगे मिलेगा। तो संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, जो 3 प्रकार के कर्मों की कल्पना है, उसे हम देखते भी हैं। जो कुछ हमने पहले कर दिया उसका फल भोग आरंभ हो गया है और कुछ का होना है, लेकिन जो कर्म अभी किए जा रहे हैं, जिनका संचय अभी होना है और जिनसे प्रारब्ध बनना है, वो तो हमारे हाथ में है। उनको हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही प्रारब्ध हमारा श्रेष्ठ होगा। तो ईश्वर जो है वो हमें इन सभी कर्मों के फल भोग के लिए देह प्रदान करता है, और ये सारी माया के कारण ही जो है हम ये जो अनुभव हमें होता है, उसका अज्ञान था वो हम में भी आया ना। उस अज्ञान के कारण हम पिता पुत्र संबंध संपत्ति इत्यादि की बुद्धि से चलते हैं और इस जगत में हम व्यवहार करते हैं। तो अज्ञान ईश्वर में भी है, अज्ञान जीव में भी है, लेकिन अंतर क्या है? उसका अज्ञान समष्टिगत अज्ञान है। हम सबका अज्ञान मिला लेंगे तो वो एक समष्टि है ना, वहीं से सब उत्पन्न हुए हैं, तो वो समष्टिगत है और साथ ही साथ उसका कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए वो सत्व की उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है और हमारा निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा अज्ञान, हमारी अविद्या स्वार्थ प्रेरित है। हम केवल अपने ही लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। कोई कार्य करना, उसका फल भोग करना, सब कुछ किसके लिए है? स्वयं के लिए, और हमारी एक सीमा भी है। तो जो जीव का अज्ञान है, जीव की जो अविद्या है, वो मलिन उपाधि से युक्त है, इसीलिए वो निकृष्ट है और वो व्यष्टिगत है। हम ये जो जीव तत्व है, जीवात्मा है, ये केवल किसके अज्ञान को प्रकाशित करता है? केवल हमारे। लेकिन जो ईश्वर का अज्ञान है वो हम सबको प्रकाशित करता है, ठीक है ना। इसलिए वो समष्टि है और हम व्यष्टि है। और सामान्य रूप से भी व्यष्टि का मतलब क्या होता है? इकाई, एक एकक, यूनिट जिसको हम कहते हैं। और सारी यूनिट्स को आप मिला देंगे, उन सभी व्यष्टियों को आप मिला देंगे तो जो एक महान संग्रह होता है उसी को कहते हैं समष्टि। आगे आपको कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, जैसे कि वन और वृक्ष का। तो कई वृक्ष है,
उन सभी वृक्षों को एक साथ आपको व्यपदेश करना है, एक साथ उनका नाम लेना है, तो आप क्या कह देते हैं? जंगल, वन। ठीक है, तो ये वन क्या है? समष्टि। और जब आपको एक एक बताना होता है, ये आम का वृक्ष, ये बेल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, ऐसे, तो क्या हो रहा है? अभी आप व्यष्टि 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 करके आप कह रहे हैं, तो मेरा अज्ञान व्यष्टि, इनका 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 इनका, ये सारी व्यष्टिगत अज्ञान यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनका जब हम एक स्थल पर संग्रह करते हैं, उसका समूह देखते हैं, वही क्या होता है? समष्टिगत अज्ञान। वो अज्ञान की समष्टि ही ईश्वर है। जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं, हम अज्ञान की व्यष्टि है, वो अज्ञान की समष्टि है। वो समष्टि होने के कारण कैसा है? वो सत्व प्रधान है, वो उत्कृष्ट उपाधि से युक्त है, और हम स्वार्थ की सीमा में बद्ध होने के कारण, केवल अपने ही अज्ञान के अवभाषक होने के कारण हम कैसे हैं? व्यष्टि है। तो ये व्यष्टि और समष्टि का भेद है, लेकिन ये भेद वस्तुतः कैसा है? व्यवहार के लिए। वन की सत्ता वृक्ष से अलग है क्या? सारे वृक्षों को साफ कर दो, फिर वन बचेगा क्या? नहीं ना। तो वृक्ष 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 मिलाकर के ही जैसे वन होता है, बिंदु 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 मिला के ही क्या होता है? जलाशय बनता है। ऐसा तो नहीं आप कर सकते ना कि ये सारे बिंदु हैं जल के और ये जलाशय है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ये वृक्ष है और ये वन है, ऐसा नहीं। वो वृक्ष की सामूहिक सत्ता का ही नाम क्या है? वन। जल बिंदुओं की सामूहिक सत्ता का ही नाम क्या है? जलाशय। वो अलग नहीं है। इसीलिए कहते ना हम कि जीवात्मा और परमात्मा में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, ये व्यवहार के लिए है। व्यवहार के लिए हम कहते हैं ये वन और ये वृक्ष, ये जल बिंदु और ये जलाशय। ठीक है ना। जब ये वस्तुतः अज्ञान के कारण है। जब ये अज्ञान समाप्त होता है तो सीमाएं टूट जाती है। सीमाएं टूटती है तो वो जीवात्मा अपने आप को परमात्मा समझने लगता है। ठीक है ना। तो हमें वही सीमाएं तोड़नी चाहिए, कितनी टूटती है नहीं पता। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बोला ही ना मैंने। हाँ हाँ, उसको निकृष्ट बोला ही इसीलिए क्योंकि वो उत्कृष्ट उपाधि से युक्त नहीं है, उस स्वार्थ की सीमा में बद्ध है। इसीलिए उसकी इयत्ता को देखते हुए ही उसे कहा निकृष्ट उपाधि से युक्त है। अज्ञान दोनों जगह है ना, लेकिन दोनों में सूक्ष्म भेद है। इसीलिए वो पंचदशी का मैंने आपको एक संदर्भ दिया था कि ईश्वर के अज्ञान को माया शब्द से व्यक्त किया है और जीव के अज्ञान को अविद्या शब्द से युक्त किया है। हमारा इनका अपना अज्ञान है, इनका अपना मेरा अपना है ना, लेकिन ईश्वर के पास से तो सभी को मिला है ना। तो वो कैसा है, हम सबके अज्ञान को मिला देंगे तो वो उस ईश्वरगत अज्ञान की सत्ता उपस्थित हो जाती है। तो ये सृष्टि काल में, प्रलय काल में क्या होता है? प्रलय काल में ये विपरीत क्रम से फिर जाता है। तो हमारा देह नष्ट हुआ है ना, तो इस देह में जो आत्मा है, जो समस्त ज्ञान अज्ञान जो है वो कहाँ संचित होता है? वो आत्मा में संचित होता है। तो वो जो समस्त अज्ञान है वो कहाँ जाएगा? पुनः ईश्वर में ही विलीन हो जाएगा। तो वहीं से प्राप्त होता है, वही विलीन होता है। यही सृष्टि का क्रम है, जो जहां से आया है वो वहीं पे जाएगा। अभी आप देखो बड़े बूढ़े लोग ये बातें बहुत बोलते हैं, मिट्टी का है प्राणी मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या है, ये हमारा मिट्टी का ही बना शरीर है। जब जलते हैं तो राख क्यों होते हैं? तो मिट्टी का ही, पृथ्वी का ही वो स्वरूप है ना। और हमारे शरीर में जो आकाश था वो कहाँ गया? महाकाश में विलीन हो गया। जो जल तत्व है वो सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में फिर से जल में चला गया। जो वायु है, वो वायु जो विचरण कर रहा है, उस वायु में वो मिल गया जाकर के, कोई सत्ता नहीं बची। उस महान सत्ता में जाके सब कुछ विलीन हो गया। ठीक है ना। जो जहाँ आया है वो वही चला जाएगा। ठीक है, तो आज जगत व्यष्टि हो जाएगी ना, जिस जगत, ये जो जगत है हमारा, ये हाँ, व्यष्टि हो जाएगा। अगर इस जगत को ऐसे सामूहिक रूप से देखें, ये जगत क्या है? ये अधिकरण है। जगत की कोई अलग सत्ता है क्या? हम हैं तो जगत है। वो जगत है क्या? वो भी वस्तुतः ईश्वर का एक स्पंदन है, एक स्फुल्लिंग है वो एक प्रकार से। ये जो समस्त जड़ जगत है, जगत मतलब हम क्या बोलते हैं? एक अधिकरण अगर बोल रहे हो
कि ये जो इतने पर्वत, नदियां, भूमि इत्यादि दिख रहे हैं, क्या है? पंच महाभूत है। पंच महाभूतों का ये स्थूल जो रूप हम देख रहे हैं, ये भी प्रलय काल में क्या होगा? ये अपने सूक्ष्म रूप में तन्मात्राओं में विलीन हो जाएंगे जाकर के। तो ये अधिकरण है। जीवों के वास के लिए कोई लोक चाहिए, कोई अधिकरण चाहिए, वो अधिकरण है ना? तो ये उनका आधार हुआ। और न जाने से कितने लोक हैं, तो फिर एक लोक भी व्यष्टि हो जाता है, जो हम कहते हैं। हाँ ठीक, तो यही पे रोकते हैं। ठीक है। मैम कल ऑनलाइन होगी क्या?